गुड इवनिंग बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया, अपनी प्रॉब्लम बताई कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है उसमें थोड़े से डाउट हैं बच्चों को। चलो इसी टॉपिक को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है लाइव क्लासेस के कंपैरिजन में ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना, बट वी हैव टू डू इट। सबसे पहले आप लोगों को एक डिफरेंस समझना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन जैसा कि हमने 7th में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, कि अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ऐसे दूसरा है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि उसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करें, जैसे अगर उसमें कोई एलिमेंट है तो हम लिखेंगे H2, क्लोरीन है हमने लिख दिया Cl, हमने हाइड्रोजन है हमने लिख दिया H, ऑक्सीजन है हमने यूज़ किया O, अगर कोई कंपाउंड है तो हमने उसके लिए जैसे मान लो H2SO4 किसके लिए यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। अगर सल्फर फेरस सल्फेट है तो हमने यूज़ किया FeSO4। अगर हम सिंबल्स में किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। डन। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाउ वी आर कमिंग ऑन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पर, एक राइट हैंड साइड पर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट होता है। सबसे पहला हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि द मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड और ऑन रिएक्टेंट साइड इज मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड। दोनों तरफ जो मास होता है वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में आपका लॉ था, अकॉर्डिंग टू दैट मास ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, और वी कैन से A plus B is equal to C plus D, मतलब mass of A plus B is equal to mass of C plus D. Now बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। देखो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जैसे कोई स्टेटमेंट है हमारे पास और उस स्टेटमेंट है केमिकल रिएक्शन की, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। डन। देन राइट इक्वेशन इन फॉर्मूला फॉर्म। एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको दिया हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। मैं वही सॉल्व कर रही हूँ जिसमें से मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया है और थर्ड एग्जाम्पल लिया है। देखिए ध्यान देना है आपको, इन्होंने स्टेटमेंट हम लोगों को दिए हैं, हम इसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इनटू एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। डन। सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हमें गैशियस फॉर्म भी मेंशन किया है, तो हमने सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखा, दैट इज़ H2S प्लस। उसके बाद उन्होंने हमें लिखा बर्न इन एयर, यानी कि एयर के अंदर वो बर्न हुई है, यानी कि प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। उन्होंने हमें दिया टू गिव वाटर, वाटर का फॉर्मूला लिखा H2O। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके लिए हमने लिखा SO2। डन। हमने इस पूरी स्टेटमेंट को, जो ये स्टेटमेंट दी थी, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, हमें ये जो ब्रैकेट में हमने मेंशन किया है, दिस इज़ फिजिकल स्टेट ऑफ दिस कंपाउंड और वी कैन से एलिमेंट, हमें ये मेंशन करनी है इस चैप्टर में जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे एट दैट टाइम। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके एटम्स काउंट करने हैं। डन। इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। नाउ नंबर ऑफ एटम, देखो तीन एलिमेंट्स है, यहाँ हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। यहाँ भी हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन है, सल्फ़र है। डन। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन के लिखे टोटल, दैट इज़ H2। हाइड्रोजन के एटम हैं 2, सल्फ़र के एटम हैं यहाँ देखो 1, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम है यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर हमने लिखा 2। अब इधर देखो, इधर हमने देखा हाइड्रोजन के एटम है 2, ऑक्सीजन के एटम है यहाँ पर 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए 3। उसके बाद हमारे पास एक सल्फ़र का एटम है दैट इज़ 1। ओके, नंबर ऑफ़ एटम हमने काउंट कर लिए। अब हम करेंगे स्टेप। देखो अगला स्टेप क्या है, हमें तीनों एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ़ एटम है दोनों तरफ बराबर करने हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी बैलेंसिंग की जाती है उस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगता, दैट इज़ कम्प्लीटली हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट इज़ कम्प्लीटली हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमें बस कोशिश करते रहना है, बार बार करके देखनी है। जब बराबर हो जाए दोनों तरफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, तब समझिए कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ओके, अब देखो आगे। पहले हमने यहाँ पर ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर H2, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ना बॉक्सेस लगा देते हैं सब एलिमेंट्स के बाहर। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं उस एलिमेंट को बराबर करने की जिसके जो नंबर ऑफ़ एटम हैं वो डिफ़र कर रहे हों। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर H2 थे, यहाँ भी H2 थे, यहाँ पर सल्फ़र 1 था, यहाँ पर भी सल्फ़र 1 था इक्वेशन में। बस ऑक्सीजन यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर ऑक्सीजन जो थे वो 3 थे। तो हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 6। और यहाँ पर हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस ऑक्सीजन को भी हमने बाहर 2 लगा दिया। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और यहाँ कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 6। यहाँ पर भी 6 हो गए और यहाँ पर भी 6 हो गए। दोबारा से समझना एक बात ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन थे 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन थे हमारे पास 3। अब हमें इन्हें बैलेंस करना है, कोई मल्टीपल यूज़ करना है हमें। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितने हो गए 6। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 3 थे, मैं इसको अगर यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितने हो गए 4। यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितने हो गए ऑक्सीजन 2, टोटल कितने हो गए 2 और 4 6। ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए। अब देखो बचा हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए 4 और यहाँ पर सल्फ़र 1 है और यहाँ पर सल्फ़र कितने हो गए 2। अब हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है और सल्फ़र को भी बैलेंस करना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेप। हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, देखो ऑक्सीजन पहले से हमारा बैलेंस था, हाइड्रोजन को हमने क्या किया, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और सल्फ़र भी कितने हो गए 2, ये भी 2, ये 4। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितनी हो गई 6 और यहाँ पर सल्फ़र देखो कितने हो गए 2। ऑल द 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड नाउ, देन वी कैन से द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एंड दिस व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, किस तरह की रिएक्शन है ये, डू यू नो, do you know, this is simple combination reaction. Now second example में आपको हमने लिया है यहाँ पर बेरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate। हमने फॉर्मूले लिखे, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, aluminium sulfate is Al2SO4 3 और aluminium chloride is AlCl3 और बेरियम सल्फेट इज़ BaSO4। नाउ सी, हमने मैंने सबके नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करे, सब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम काउंट करे। सबसे ज़्यादा एलिमेंट देखो डिफरेंस है ऑक्सीजन में, कोशिश करेंगे कि पहले हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। हमने क्या किया, मैंने ऑक्सीजन जहाँ भी था उसको मैंने बैलेंस करने के लिए, यहाँ 12 है यहाँ 4 है, मैंने क्या किया, इस पूरे BaSO4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन क्या हो गए हमारे यहाँ पर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, और सारे एलिमेंट्स भी मैंने यहाँ मेंशन कर लिया, उनमें भी डिफरेंस आ गया।
उसके बाद हम लोग अब हम करेंगे देखो यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है। हमने अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में फिर मैंने क्या किया, बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेरियम यहाँ 3 हो गए, यहाँ भी ऑलरेडी 3 थे, ये भी बैलेंस्ड हो गया। उसके बाद जब ये बैलेंस्ड हुआ, क्लोरीन कितने हो गए, 6, यहाँ पर क्लोरीन है 3। अगले स्टेप में हमने क्या किया, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इक्वेशन इस तरह हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी। दिस रिएक्शन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़, दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो इसका ये पार्ट यहाँ जुड़ा है, इसका क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ जुड़े, देखो इस बेरियम का जो क्लोराइड है दैट विल बी अटैच टू द एल्यूमिनियम, और जो एल्यूमिनियम का सल्फेट है दिस विल बी अटैच टू द बेरियम। जो क्लोराइड है दैट विल बी अटैच टू द एल्यूमिनियम, और जो सल्फेट, जो यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट का सल्फेट है दैट विल बी अटैच टू द बेरियम, और नया प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज़ बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज़ नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज़ नॉन एज तो ये अभी तक आपका ये थोड़ा सा मैंने बैलेंसिंग समझाने की कोशिश की है, आप कोशिश करना। उसके बाद डाउट हो तो मुझे फिर से कहना। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं बैलेंसिंग के, वो क्वेश्चंस करना, और मुझे जो भी आपको उससे सॉल्व ना हो मुझे ग्रुप में डाल देना, मैं आपको बैलेंस करके भेज दूँगी मैसेज। ओके, दैट्स इट। गुड इवनिंग बच्चों।